जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो मैथ क्लास 7th में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक सोल्व करवा दिया था, ठीक है, और बचा हुआ था 7, 8, 9। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, ठीक है। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतना इतना, ठीक है। तो इसका माध्य संख्या निकालने बोल रहा है, ठीक है, माध्य निकालने बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर, ठीक है, माध्य संख्या निकालना है। तो माध्य संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर, ठीक देके, ठीक है। विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्याओं का योग बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की माध्य संख्या निकालने बोल रहा है, लिख देंगे विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग। जितना विद्यार्थी का संख्या है सबको जोड़ देंगे और जितना विद्यार्थी उसे भाग दे देंगे, तो विद्यार्थियों की माध्य संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जगह कम था तो यहाँ पर बराबर दिए, आप लोग इधर इस साइड में लिख लीजिएगा विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्याओं का योग बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो जितना भी विद्यार्थी है सबको जोड़ेंगे। देखिए 1555, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1555, फिर 1670, ठीक है, इस तरह सबको जोड़ेंगे। प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, ठीक है। अब भाग दे देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 संख्या, ठीक है। तो 6 से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए बोला भी है 6 क्रमागत वर्षों में, ठीक है, यानी 6 क्रमागत है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे, देखिए 0 0 0 0 3 3 3 0 0 फिर 0, तो 3 ही रहेगा और 3 5 8। फिर देखिए दूसरा अंक में आएंगे, जोड़ेंगे 2 4 6 6 1 7 7 5 12 12 7 19 और 19 5 24, 24 का 4 बाकी रह गया 2। फिर तीसरा अंक पर आएंगे, देखिए 8 5 13 13 0 13, ठीक है। और फिर 13 7 20 और 20 6 26 26 5 31, 31 2 बाकी था 2, जोड़ेंगे 31 2 33, 33 का 3 फिर बाकी रह गया 3। देखिए चौथा अंक पर आएंगे, अब 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 और 3 बाकी था, ठीक है। तो 9 3 12, कितना हो गया 12,348। अब बटे कितना 6, यानी 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो पहले इन सभी को जोड़ देना है और 6 से भाग देना है। अगर आप लोग को ऐसे जोड़ने नहीं आता है तो पहले लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जोड़ना है। देखिए 1555 फिर 1670 1750, ठीक है। उसी तरह नीचे पूरा अंक लिख कर ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है, सामना सामनी करके, ठीक है। अब देखिए 6 से भाग देंगे 12,348 में। देखिए 6 दूनी 12 कट गया,
ऊपर से 3 उतरेगा, फिर एक अंक उतरेगा 4, 2 अंक उतर गया तो यहाँ 0 देंगे। 5 बार में भाग लगेगा, 6 पंचे 30, 4 में से 0 घटेगा 4, 3 3 खत्म। ऊपर से क्या उतारेंगे 8, फिर देखिए 6 8 48, ठीक है। कितना बार में कट गया 20 58, ठीक है 20 58, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे अतः विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर कितना आ गया 20 58, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में, ठीक है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखिए दिन दिया हुआ है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। और वर्षा यहाँ पर देखिए कितना हुआ mm में 0.0 सोमवार को, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1 mm, बृहस्पतिवार को 0.0 mm, शुक्रवार को 20.5 mm, शनिवार को 5.5 mm, रविवार को 1.0 mm, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बोल रहा है उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है ना सारणी, ठीक है, इसी में से क्या निकालना है वर्षा का परिसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं, 8 का फर्स्ट, ठीक है। परिसर निकाल लेते हैं। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा में घटा देते हैं सबसे कम को, ठीक है, अधिक वाले में कम को घटा देते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा वर्षा किस दिन हुआ है, सबसे ज्यादा वर्षा देखिए शुक्रवार को, ठीक है। कितना हुआ 20.5, 20.5 mm का हुआ 20.5, ठीक है। सबसे ज्यादा घटाना सबसे कम, सबसे कम देखिए तो सबसे कम देखिए 0.0 है, ठीक है। बृहस्पतिवार भी 0.0 है तो 0.0 ही घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 0.0 है, ठीक है, इसको घटाएंगे तो उतना ही रह जाएगा 20.5, इसका आंसर क्या 20.5। देखिए 20.5 में 0.0 घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना का जितना ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या 20.5। फिर देखिए 2 नंबर में बोल रहा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करें, माध्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। माध्य बराबर लिखेंगे कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। सबको जोड़ना है। अब देखिए 0.0 प्लस 12.2 प्लस फिर है 2.1, फिर देखिए 0.0 20.5, 0.0 20.5 प्लस फिर क्या है 5.5, 5.5 प्लस 1.0, 1.0, टोटल कितना संख्या है 7 होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 7 दिन का दिया हुआ, ठीक है। तो 7 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो सबको पहले जोड़ लेंगे। देखिए 0.0 है, ठीक है, 12.2 है, 0.1 0.0 20.5 5.5 1.0। तो पहले इकाई अंक से जोड़ देते हैं, ठीक है। पहला अंक से देखिए 0 5 5 5 10 10 0 0, ठीक है। 10 0 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, 10 1 11 11 2 13 13 0 13, तो 13 का 3 बाकी रह गया 1। अब देखिए एक अंक के बाद सब में दशमलव है, ठीक है, एक अंक के बाद सब में दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। बाकी 1 रहा है, ठीक है, पहले से बाकी 1 है। अब दूसरा अंक पर आएंगे, जोड़ेंगे 1 5, कितना हो गया 6 और 6 0 6, अब फिर 0 6 और 2 8 8 2 10 10 0 10 और 10 1 11 के 1 बाकी 1। अब तीसरा अंक पर आएंगे, देखिए इसमें तीसरा अंक नहीं है, इसमें भी तीसरा अंक नहीं, यहाँ पर है तीसरा अंक 2, फिर देखिए यहाँ पर तीसरा अंक है 2 1 3, 1 बाकी था तो कितना हो गया 4, तो 41.3 बटे कितना है 7, ठीक है। तो सबको जोड़ लिए तो 41.3 आ गया। अब देखिए 7 से भाग, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं दशमलव को उड़ा देते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे तो गुना में, ठीक है, 10 आएगा,
दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है 0। ठीक है, क्या हो गया 413/7 गुना 10। अब 7 से भाग देंगे 445 में, ठीक है, सॉरी 413 में। देखिए 7 से अगर 6 बार में भाग देंगे तो 7 छक 42, तो 5 बार में भाग दें, ठीक है, 7 बचे 35, ज्यादा हो रहा था 6 बार में। 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ 3 बचे खत्म, ऊपर से उतारेंगे 7 नमा 63, खत्म हो गया। ठीक है, कितना गया 59, 59 बार में ये कट गया। ठीक है, क्या गया 59/10। ठीक है, अब देखिए 10 है, नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यहाँ पर देखिए 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव में आ गया, आंसर आ गया इसका 5.9। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना आ गया 5.9। अब देखिए 8 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो माध्य वर्षा देखिए कितना आया, माध्य कितना आया है 5.9, तो 5.9 से कितने दिन कम वर्षा हुआ देखिए, तो देखिए 5.9 से ये भी कम है। ठीक है, फिर देखिए 5.9 से ये भी कम है। ठीक है, 5.9 से ये भी कम है, यहाँ पर देखिए 5.5 है। ठीक है, तो ये भी कम ही है। देखिए माध्य हमारा आया 5.9 और यहाँ पर देखिए 5.5, तो इधर तो देखिए दशमलव के पहले तो ठीक है, और यहाँ पर है देखिए 5.5, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, तो बोल रहा है माध्य से, देखिए बोल रहा है माध्य वर्षा से कम रही, तो ये भी कम है और ये भी 5.9 से कम है। ठीक है, तो कितना दिन हो गया 1 2 3 4 5, तो 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे 5। बोल रहा है कितना दिन माध्य वर्षा से कम रहा है, तो 5 दिन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 10 लड़की की ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, देखिए तो 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह 10 लड़की का ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो 9 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, 9 के फर्स्ट का बोल रहा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबा देखिए यहाँ पर कौन लड़की है, देखिए 135 है, ये 150, 151, देखिए सबसे ज्यादा 151 ही है। ठीक है, तो 151 सेंटीमीटर वाली जो लड़की है सबसे लंबी है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है बोल रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। ठीक है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे छोटा देखना है, यहाँ पर 135, 139, 128, फिर देखिए 132, देखिए यहाँ पर देखिए 128 है। ठीक है, सबसे छोटा 128 ही लग रहा है। ठीक है, तो 128 सेंटीमीटर वाली जो लड़की है सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटी है 128 सेंटीमीटर वाली लड़की। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 3 नंबर में देख लेते हैं, बोल रहा इन आंकड़ों का परिसर क्या है। ठीक है, इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर पूछ रहा है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे अधिक वाले में सबसे कम को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा लंबाई किसका है 151 सेंटीमीटर वाली लड़की का, और सबसे कम यानी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी कौन है 128। ठीक है, तो 128 सेंटीमीटर वाली घटा देंगे। ठीक है, 151 में, तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2, एक एक में 0। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर 23 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है। तो माध्य निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे लड़कियों के ऊंचाइयों का योग। ठीक है, ठीक है, बटे कुल लड़की। ठीक है, जितना लड़की की ऊंचाई है सबको जोड़ देंगे और जितना लड़की है टोटल से भाग दे देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल लड़कियों के ऊंचाइयों का योग, ठीक है, लिख लेंगे कुल लड़कियों की या के ऊंचाइयों का योग बटे कुल लड़की की संख्या, ठीक है। सबको देखिए जोड़ेंगे अब यहाँ पर जितना लड़की की ऊंचाई दिया है, देखिए 135 प्लस फिर क्या 150 139 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 150 139 फिर कितना है 128 151 128 151 प्लस फिर कितना 132 146 149 132 146 149, ठीक है। फिर देखिए और कितना है 143 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 141, ठीक है। टोटल कितना लड़की है 10 लड़की, ठीक है, गिनेंगे 10 को होगा तो 10 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ेंगे, इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 3 4, ठीक है, इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे 1 3 4 4 9 13 13 6 19 19 2 21 21 1 22 22 8 30 30 9 39 39 5 44, ठीक है। तो 44 का 4 बाकी रह गया 4, ठीक है। फिर अब देखिए दूसरा अंक पर आएंगे 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 3 19 19 5 24 24 2 26 26 3 29 29 5 34 34 3 कितना हो गया 34 3 37 37 और 4 बाकी था तो 37 4 41 41 का 1 फिर बाकी रह गया 4। अब तीसरा अंक पर आएंगे 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 7 8 9 10 और 4 बाकी था तो 10 4 14 1414 और बटे कितना 10, ठीक है। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 14 14 है, नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो गया 141.4, ठीक है, माध्य आ गया 141.4, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, ठीक है। ऐसा कितना लड़की है जो कि माध्य लंबाई से अधिक है, ठीक है। तो हमारा माध्य कितना आया, माध्य लंबाई आया 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। तो देखना है 141 से 141.4 से कितना ज्यादा है, 141.4 से देखिए ये ज्यादा हो गया 141 से 1 हो गया, ठीक है। ये 2 फिर ये भी 141 से 3 हो गया, ये भी 141 से ज्यादा 4 हो गया, ये भी 141 से ज्यादा 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए 141 है लेकिन यहाँ पर देखिए 141.4 4 4, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, 4 मिलीमीटर ज्यादा है तो यहाँ पर ये नहीं होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो गया 5,